हेलो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हु यूहाओ ने अपनी स्पिरिट्स रिसर्च के जरिए बीस्ट गॉड डीथियान को मना लिया था। उसने श्रेक सिटी को तबाही से बचाया और अब वो डीथियान के साथ ग्रेट स्टार डो फॉरेस्ट जा रहा है। तो फिर बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। कुछ ही दिनों में श्रेक सिटी में भारी मात्रा में रीइंफोर्समेंट आने लगे। सबसे पहले तीनों एम्पायर्स, हेवनली सोल, स्टार लो और डूलिंग एम्पायर्स के सोल मास्टर्स पहुंचे। हालांकि उन्हें ये सुनने को मिला कि सोल बीस्ट आर्मी पीछे हट चुकी है, लेकिन फिर भी वे कुछ समय तक शहर में रुके रहे। अब श्रेक सिटी पहले से भी ज्यादा भीड़भाड़ वाला हो गया था। श्रेक अकेडमी ने इस युद्ध में बहुत बड़ी क्षति झेली थी। इसी वजह से उन्होंने अपने द्वारा हासिल किए गए रिवॉर्ड्स में से कुछ भी इन सोल मास्टर्स को नहीं दिया। ये कोई कंजूसी नहीं थी, असल में उन्हें अपने शहर को दोबारा खड़ा करने के लिए ढेर सारे रिसोर्सेज की जरूरत थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये सोल मास्टर्स यहाँ खाली हाथ लौटे। श्रेक अकेडमी ने इस मौके का सही इस्तेमाल करते हुए उन्हें एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण रिसर्च टॉपिक इंट्रोड्यूस कराया, स्पिरिट्स। जी हाँ, पहली बार पूरी दुनिया को श्रेक अकेडमी ने स्पिरिट्स के बारे में बताया। इसमें अकेडमी की अब तक की पूरी रिसर्च और यहाँ तक कि हुओ यूहाओ और बीस्ट गॉड के बीच हुई टेम्पररी अग्रीमेंट भी शामिल थी। तीनों एम्पायर से आए हुए सोल मास्टर्स को अब ये पहली बार पता चला कि सोल रिंग्स का एक ऑल्टरनेटिव मौजूद है, और वो भी उससे ज्यादा ताकतवर। अकेडमी ने जानबूझकर स्पिरिट्स की पावर को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताया। हालांकि उनके पास इसे साबित करने के लिए कोई सॉलिड एग्जाम्पल नहीं था, लेकिन यूहाओ ने पहले ही स्नो लेडी को कॉन्टिनेंटल एलीट यूथ सोल मास्टर टूर्नामेंट में रिवील कर दिया था। कई सोल मास्टर्स जो इस समय श्रेक में रीइंफोर्समेंट्स के तौर पर आए थे, वही लोग थे जो उसी टूर्नामेंट में हिस्सा ले चुके थे, या फिर यूहाओ ने उन्हें सन मून एम्पायर से बचाया था। उन्हें स्नो लेडी की मैजिक अच्छी तरह याद थी, खासकर वो वक्त जब यूहाओ ने सिर्फ 5 सोल रिंग्स होते हुए भी एक 7 रिंग ईविल सोल मास्टर गू लॉन्ग को हरा दिया था। ये सब स्पिरिट की पावर की वजह से ही हुआ था, स्नो एम्प्रेस और आइस एम्प्रेस के कंबाइंड स्ट्रेंथ की वजह से। अब पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, स्पिरिट। ये सोल मास्टर वर्ल्ड का नया बज़वर्ड बन चुका था। लेकिन हाँ, एक बात का सभी को अफसोस भी हुआ, श्रेक अकेडमी ने जो फ्यूजन के लिए स्पेशल इनकैंटेशन चाहिए होता है, वो पब्लिकली रिवील नहीं किया। अकेडमी ने बस इतना कहा कि श्रेक सिटी अब स्पिरिट कन्वर्जन का पायलट साइट होगा और ये सभी सोल मास्टर्स के लिए एक्सेसिबल रहेगा। साथ ही श्रेक अकेडमी ने शहर में आए हुए उन सोल मास्टर्स को बुलाया जो कल्टीवेशन में बॉटल नेक तक पहुंच गए थे। क्राइटेरिया कोई नहीं था, लेकिन स्लॉट सिर्फ 100 ही थे, और ये 100 लोग फ्री में शामिल हो सकते थे, लेकिन सक्सेस की कोई गारंटी नहीं थी। और हाँ, रिस्क भी इन्वॉल्व था। जैसा कि हम जानते हैं, जहां रिवॉर्ड होता है वहां रिस्क भी होता है। हजारों सोल मास्टर्स में से 56 ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए साइन अप किया। बाकी के 44 स्लॉट्स श्रेक अकेडमी ने इंटरनली भर दिए। इन 100 वॉलंटियर्स में सबसे कमजोर 3 सोल रिंग वाला था और सबसे ताकतवर 8 रिंग वाला। हर टियर का रिप्रेजेंटेशन इस एक्सपेरिमेंट में था। अब ये सभी लोग श्रेक सिटी में रुके हुए हैं, हुओ यूहाओ से आगे के अपडेट्स का इंतजार कर रहे हैं। श्रेक अकेडमी ने एक बार फिर पूरे कॉन्टिनेंट के सामने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ अपनी ताकत के लिए नहीं, बल्कि पूरे सोल मास्टर वर्ल्ड की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ वो स्मार्ट भी थे। अगर उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो जाता है तो लोग खुद ब खुद स्पिरिट्स को अपनाना शुरू कर देंगे। श्रेक को कुछ प्रमोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वर्ड ऑफ माउथ ही काफी होगा। और यही उनका गोल था। अगर लोग स्पिरिट्स के फायदों को जान लेंगे तो शायद सोल बीस्ट्स को मारना बंद हो जाएगा। एक नया रास्ता खुलेगा जहां इंसान और सोल बीस्ट साथ फ्यूजन में एग्जिस्ट कर पाएंगे। श्रेक अकेडमी इस नए फ्यूचर की तैयारी में पूरी जान से जुट चुका था। अब बात करते हैं हुओ यूहाओ की। बैटल खत्म होने के बाद बीस्ट गॉड डीथियान उसे लेकर चला गया, ग्रेट स्टार डो फॉरेस्ट के अंदर एक खास जगह, स्लॉटरिंग ग्राउंड्स। डीथियान ने जंगल में घुसते ही अपने पंख समेट लिए और ह्यूमन रूप में आ गया। फिर एक काली रोशनी यूहाओ के चारों ओर लहराई और उसे उड़ने में मदद दी। अब दोनों साथ उड़ रहे थे, जैसे कोई भाई हों। किसी को पता ही नहीं चलता कि इनमें से एक इंसान है और दूसरा एक लेजेंडरी सोल बीस्ट। ग्रेट स्टारडो फॉरेस्ट में लाखों सोल बीस्ट रहते थे, लेकिन युद्ध में डीथियान ने सिर्फ उन्हीं को बाहर लाया जिनकी कॉम्बैट पावर थी। फिर भी इस लड़ाई में फॉरेस्ट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। यूहाओ अब उस मिस्टीरियस जगह पहुंच चुका था, स्लॉटरिंग ग्राउंड्स। जैसे ही वो वहां पहुंचा, डीथियान ने उसे पेड़ों की घनी छत से नीचे ले जाते हुए उतारा। यूहाओ कुछ सोच रहा था, लेकिन अचानक वहां का नजारा देखकर वो चौंक गया।
वो स्लॉटरिंग ग्राउंड्स, जो कॉन्टिनेंट की सबसे डरावनी जगह मानी जाती थी, जहां सोल मास्टर्स जाने से डरते थे, वो जगह कुछ और ही निकली। यूहाओ को सबसे पहले एक झील दिखाई दी। बहुत बड़ी तो नहीं थी, लेकिन दूसरे तरफ का किनारा साफ दिख रहा था। झील का पानी हल्के हरे रंग का था, जैसे येड हो। उसके चारों ओर प्राचीन पेड़ थे जो आसमान छू रहे थे। ऊपर हल्की धुंध थी और वहाँ की हवा में एक खास खुशबू और लाइफ एनर्जी थी। वो एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि यूहाओ को आइस फायर यिनयांग वेल की याद आ गई। ये जगह तो जैसे पूरे जंगल का लाइफ का सोर्स थी। हर तरफ एलिमेंट्स का बैलेंस था, मानो प्रकृति की देवी यहीं रहती हो। दीथियान बोला, देखा क्या ये सुंदर नहीं है? यूहाओ बोला, बहुत ज्यादा, ये तो जैसे किसी गॉडेस का गार्डन हो। दीथियान ने बताया, ये झील जिसे तुम देख रहे हो, ये है वाटर ऑफ लाइफ। ये झील 1 लाख साल पुरानी है। इसी झील से पूरे फॉरेस्ट को जीवन मिलता है। यूहाओ तो उस नज़ारे में पूरी तरह खो गया था। वो सोच रहा था, क्या ये वाकई वही स्लॉटरिंग ग्राउंड्स है? तभी अचानक एक जोरदार दहाड़ हुई। एक डार्क गोल्डन फिगर उनके पास लाइटनिंग की तरह आया। वो गुस्से में चिल्लाया, क्यों डीथियान, क्यों? ये था बेयर लॉर्ड, एक भयानक दिखने वाला बीस्ट जो ह्यूमन फॉर्म में एक 2 मीटर लंबा भारी भरकम आदमी बन चुका था। उसने जैसे ही यूहाओ को देखा, उसने अपने हाथ में डार्क गोल्डन क्लॉज निकाल लिए और हमला कर दिया। लेकिन यूहाओ खड़ा रहा। उसे पता था वो यहाँ कितना कमजोर है। डीथियान ने तुरंत ब्लैक बैरियर से यूहाओ को बचाया और कहा, बेयर लॉर्ड, ज्यादा मत बढ़ो। बेयर लॉर्ड गुस्से में चीखता है, क्या तुम्हें पता है कितने भाई मारे गए? हम जीतने वाले थे, फिर भी पीछे क्यों हटे? अब डीथियान की आंखों से गोल्डन रोशनी निकली, पूरी एक सॉवरेन की तरह, और उसने बेयर लॉर्ड को दबाव में ले लिया। अगर दोबारा मुझसे ऐसे बात की तो तुम्हारी हथेली मेरा नाश्ता होगी। बेयर लॉर्ड तुरंत शांत हो गया। फिर डीथियान ने समझाया, अगर हमने लड़ाई जारी रखी होती तो पूरा फॉरेस्ट तबाह हो जाता। तीनों एम्पायर्स ने रीइंफोर्समेंट भेज दिए थे, हमें हार माननी पड़ी। बेयर लॉर्ड कुछ समझ नहीं पाया। उसकी समझ लड़ाई में तेज थी, दिमाग में नहीं। तभी कुछ और फिगर्स वहां प्रकट हुए, एमरल्ड स्वॉन बीजी, माइने डीमन किंग और स्कारलेट किंग। अब स्लॉटरिंग ग्राउंड्स में असली सभा शुरू होने वाली थी। अब हुओ यूहाओ एक किनारे खड़ा था और अपने सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह गया। सोल मास्टर वर्ल्ड में जो 10 सबसे खतरनाक सैवेज बीस्ट्स के नाम से हर कोई डरता है, उनमें से 5 यहीं मौजूद थे। खुद बीस्ट गॉड डीथियान, जो उनमें पहले नंबर पर आता है, वहाँ था। फिर यूहाओ के अंदर मौजूद आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन और स्नो एम्प्रेस, जो तीसरी स्थान की स्पिरिट बीस्ट है। इन दोनों को मिलाकर कुल 7 सैवेज बीस्ट्स की उपस्थिति थी। इतनी बड़ी सभा इससे पहले कभी नहीं हुई थी। हुओ यूहाओ का डर अब खत्म हो चुका था। उसके भीतर एक अलग ही शांति आ चुकी थी। ये अनुभव जितना खतरनाक था, उतना ही रोमांचक भी। अब माइने डीमन किंग और स्कारलेट किंग के चेहरे पर नाराजगी साफ थी। बीजी यानी एमरल्ड स्वॉन का चेहरा फीका पड़ चुका था। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। डीथियान ने शांति से कहा, बैठ जाओ। चारों सैवेज बीस्ट से एक दूसरे को देखते हैं और फिर चुपचाप बैठ जाते हैं। डीथियान अब हुओ यूहाओ की ओर मुड़ता है, तुम भी बैठ जाओ और जो तुमने मुझसे कहा था वो सब दोहराओ। स्नो एम्प्रेस को भी बाहर निकालो। यूहाओ ने सिर हिलाया, अपनी जगह बैठ गया और आई ऑफ डेस्टिनी एक्टिवेट करके स्नो एम्प्रेस को बाहर निकाला। और फिर उसने एक एक बात को दोहराना शुरू कर दिया, वही बातें जो उसने डीथियान को समझाने के लिए कही थी। युद्ध से बस विनाश ही होगा। अगर सच में कुछ बदलना है तो हमें ऐसी चीज बनानी होगी जिसका मूल्य इससे कहीं अधिक हो। उसकी बात सुनकर बीजी की आंखों में एक नई चमक आई। माइने डीमन किंग सोच में पड़ गया, लेकिन बेयर लॉर्ड और स्कारलेट किंग को ये सब ज्यादा समझ नहीं आया। बेयर लॉर्ड तो जैसे किसी भी पल हमला कर दे, पर यूहाओ डटा रहा, बिल्कुल निगर। अब डीथियान बोलता है, तुम सबने सुना, अगर ये संभव हुआ तो पूरे कॉन्टिनेंट का भविष्य बदल जाएगा। एम्परर बीस्ट ने इसके लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। यूहाओ अब स्टारडो का उत्तराधिकारी है। अगर ये मरा तो स्टारडो की किस्मत भी खत्म। ये सुनकर स्कारलेट किंग और बेयर लॉर्ड के चेहरे पर बदलाव साफ दिखा। अब उनकी आंखों में यूहाओ के लिए वैसी नाराजगी नहीं रही। बीजी ने धीरे से पूछा, यूहाओ, ऐसा क्या हुआ कि एम्परर बीस्ट ने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी? क्या तुम हमें पूरी कहानी बता सकते हो? यूहाओ थोड़ी देर चुप रहा। उसकी आंखों में गहरा दर्द उभर आया। उसने खुद को जबरन शांत रखा था पिछले कुछ दिनों से, लेकिन अब जब बीजी ने क्यूअर की नाम लिया, वो पल भर में उसकी यादों में डूब गया। अब सारे सैवेज बीस्ट उसकी ओर देखने लगे। वो कहानी सुनना चाहते थे, एम्परर बीस्ट की कहानी। यूहाओ ने सांस ली और शुरू किया, मैं क्यूअर से पहली बार ग्रेट स्टारडो फॉरेस्ट में मिला था। एल्डर स्वैन हमें लेकर वहां आया था, डोंगर और मुझे। वहीं पहली बार मैंने 3 आइड गोल्डन लायन को देखा। स्कारलेट किंग चौंक गया,
क्या तुम वही हो जिसने उस वक्त मुझसे सोल बीस्ट मांगे थे बदले में 3 आइड गोल्डन लायन के? यूहाओ कहा, हाँ वही था। एल्डर स्वैन ने उसे पकड़ लिया था और मेरे माथे का स्पर्श उसके माथे से हुआ और तभी कुछ बदल गया। हमारी यादें एक दूसरे से जुड़ गईं। उसी वक्त मेरी आई ऑफ डेस्टिनी जागी और मेरी स्पिरिचुअल पावर में जबरदस्त उछाल आया। यूहाओ ने बताया कैसे क्यूअर ने ह्यूमन रूप धारण किया और उसके जीवन में प्रवेश किया। उसने अपने सबसे प्यारे इंसान के रूप में जन्म लिया और उसके जीवन का हिस्सा बन गई। अब यूहाओ ने वांग क्यूअर और वांग डोंगर की लव स्टोरी को पूरे विस्तार से सुनाया, एक एक भाव, एक एक मोड़। जब वो डोंगर की यिन यांग लव क्वेरिंग वैली में दी गई कुर्बानी की बात करता है, बीजी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब वो क्यूअर की सैक्रिफाइस से अपने पुनर्जीवित होने की बात बताता है तो सारे सैवेज बीस्ट सन्न रह जाते हैं। ये वो बीइंग्स थे जो लाखों सालों से धरती पर थे और अब वो एक इंसान की प्रेम कहानी सुनकर इमोशनल हो रहे थे। बीजी रो रही थी, स्कारलेट किंग सोच में था। बेयर लॉर्ड की आंखों में गुस्से की जगह अब रसम्मान था और डीथियान, उसकी आंखें खाली और गहरी उदासी से भरी थी। यूहाओ की कहानी ने सबको चुप कर दिया। क्यूअर, यूहाओ के होंठ कांपने लगे। डोंगर तो अभी भी जीवित थी, लेकिन क्यूअर, अब वो कभी लौट नहीं सकती। तभी बीजी ने एक बड़ी हरी पत्ती यूहाओ को दी। उस पर था वाटर ऑफ लाइफ का एक चमकदार कतरा। यूहाओ ने देखा, बीजी की आंखें आंसुओं से भरी थी। यूहाओ ने वो पानी पिया, शरीर में जीवन की ऊर्जा फैल गई, पर क्यूअर की कमी नहीं गई। डीथियान ने गहरी सांस ली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एम्परर बीस्ट की मौत इस तरह होगी। बीजी बोली, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है उसने जो चुना वो सही था। थोड़े समय में ही उसने सबसे गहरी भावना को महसूस किया। बेल लॉर्ड ने खींचकर कहा, ये इंसान इतने कॉम्प्लेक्स क्यों होते हैं? सीधा साधा मेट क्यों नहीं कर लेते? मायरी डेमन किंग ने चुटकी ली, तू बस मेट करना जानता है, इंसान की भावनाएं उससे कहीं ज्यादा गहरी होती हैं। बेल लॉर्ड, तो क्या हुआ, मेट करना नेचर है, नई पीढ़ी तो ऐसे ही आएगी ना। मायरी डेमन किंग चुप रहा क्योंकि डीथियान के सामने ज्यादा नहीं बोल सकता था। अब डीथियान ने कहा, एम्परर बीस्ट अब लौट नहीं सकती, लेकिन स्पिरिट्स का क्या? मायरे डेमन किंग बोला, स्नो लेडी का एग्जाम्पल हमारे सामने है, लेकिन एक सवाल है, क्या स्पिरिट बनने के बाद सोल बीस्ट की कॉन्शियसनेस बची रहती है? अगर नहीं, तो क्या ये भी मौत नहीं है? यूहाओ ने कहा, मैं करीब 70% श्योर हूँ। स्नो एम्प्रेस का मामला अलग था, उसका एनर्जी एक्सप्लोजन बहुत खतरनाक था। अगर मेरे दूसरे वर्ल्ड वाले टीचर ने डिवाइन सेंस सैक्रिफाइस ना किया होता तो मैं मर चुका होता, लेकिन नॉर्मल स्पिरिट फ्यूजन में ऐसा नहीं होता, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ। असल में यूहाओ के अंदर सिर्फ स्नो एम्प्रेस नहीं थी, स्काईड्रीम आइस वर्म भी था, और वो इस वक्त अंदर से सैवेज बीस्ट्स को गालियां दे रहा था, लेकिन बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बीजी ने कहा, इस युद्ध में कई सोल बीस्ट बुरी तरह जख्मी हुए हैं, कुछ तो मरने के कगार पर हैं, उन्हें बचाया नहीं जा सकता। ऐसे में स्पिरिट बनने का ऑप्शन ही आखिरी रास्ता है। डीथियान ने कहा, ठीक है, शुरू करो। यूहाओ, तुम्हारी सफलता के लिए शुभकामनाएं। यूहाओ ने अपना चेहरा पोंछा और बोला, बीजी, क्या आप उन सोल बीस्ट्स को समझाएंगे? वो इंसानों से नफरत करते होंगे। स्पिरिट बनने के लिए दोनों पक्षों की इच्छा जरूरी है, वरना एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। यूहाओ ने एक सुझाव और दिया, कुछ ऐसे सोल बीस्ट को भी शामिल किया जाए जो युद्ध में नहीं थे, लेकिन अब उम्र के कारण मरने के कगार पर हैं। ऐसे लोग ज्यादा शांत होते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट है, हर एंगल से सोचना जरूरी है। बीजी ने एतियान की ओर देखा। डीथियान ने सिर हिलाया, ठीक है, वैसा ही करो। अब डीथियान ने स्कारलेट किंग से कहा, श्रेक को बुलाओ, उनके पार्टिसिपेंट्स को जंगल के एज तक लाओ। बेयर लॉर्ड बोला, क्या वो आने की हिम्मत करेंगे? यूहाओ ने गंभीरता से कहा, साझेदारी दोनों तरफ की सिंसेरिटी से बनती है। अगर नफरत नहीं छूटी तो दोनों का अंत तय है। डीथियान ने सख्ती से कहा, सही कहा। जब लौटो, अपने सभी सबऑर्डिनेट बीस्ट्स को कंट्रोल में रखना। ये स्टारडाउ का भविष्य तय करेगा। अगर कोई गलती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब डीथियान ने बेयर लॉर्ड की ओर घूर कर देखा, और वो जो कभी सबसे ताकतवर लगता था, अब गर्दन झुकाकर चुप था। मायरी डेमन किंग ने उसे तिरस्कार की नजर से देखा। लड़ाई में ताकतवर होने से कोई नेता नहीं बनता। अब डीथियान ने यूहाओ की ओर देखा और कहा, वाटर ऑफ लाइफ के पास आराम करो, बाकी सब अपने अपने इलाके में लौट जाएं। बीजी, तैयारियां शुरू करो। जी। चारों सैवेज बीस्ट्स चले गए। अब डीथियान ने यूहाओ को एक बार देखा और फिर
वो धीरे धीरे झील के बीचों बीच हवा में तैरता हुआ पहुंचा, और जैसे ही उसका शरीर झील के केंद्र तक पहुंचा, वो धीरे धीरे पारदर्शी होता चला गया और फिर